की धूप में सिटी कॉलेज के गेट के सामने बस आकर रुकी। बस से उतरते हुए एक लड़का कुछ पल के लिए ठहर गया। सादे कपड़े, पुराने जूते, कंधे पर घिसा हुआ बैग, चेहरा शांत, आंखों में आत्मविश्वास और गहराई। उसका नाम रवि था। वह गरीब था, लेकिन कभी अपने हालात को चेहरे पर नहीं आने देता था। वह स्वभाव से बहुत सीधा था, बात कम करता था और देखने में हैंडसम भी था, पर उसकी सादगी ही उसकी पहचान थी। रवि की माँ घर पर सिलाई करती थी। रात को देर तक मशीन चलती रहती थी ताकि बेटे की फीस और किताबों का इंतजाम हो सके। उसके पिता मजदूरी करते थे, कभी ईंटें उठाते, कभी सीमेंट घोलते। उनके हाथों की लकीरें और थका हुआ शरीर रवि हर दिन देखता था। वही मेहनत उसके अंदर हिम्मत बनकर बैठ गई थी। रवि जानता था कि उसकी पढ़ाई सिर्फ उसकी नहीं, पूरे परिवार की उम्मीद है। सिटी कॉलेज में पढ़ना उसका सपना था, लेकिन कॉलेज के अंदर एक डर का माहौल भी था। रॉकी, तीसरे साल का छात्र, रैगिंग गैंग का लीडर। उसका नाम सुनते ही नए स्टूडेंट्स की आवाज धीमी हो जाती थी। उसे लगता था कि पूरा कॉलेज उसी के दम पर चलता है। पहले ही दिन रॉकी ने रवि को रोक लिया। ऊपर से नीचे तक देखकर हंसते हुए बोला कि इतना सीधा क्यों बन रहा है? हैंडसम तो है, लेकिन कपड़ों से ही औकात दिख जाती है। आसपास खड़े लड़के हंसने लगे। रवि चुप रहा। उसके कानों में वो हंसी नहीं गूंजी, बल्कि माँ की आवाज आई, बेटा झुक जाना, लेकिन टूटना मत। रवि ने शांति से बस इतना कहा कि वह सीधा है, कमजोर नहीं। उस रात रवि देर तक सो नहीं पाया। छत की ओर देखते हुए उसे माँ की सिलाई मशीन की आवाज और पिता की मेहनत याद आती रही। उसकी आंखों से आंसू निकले, लेकिन उसी के साथ उसके अंदर एक फैसला भी मजबूत हुआ। वह अब डर कर नहीं जिएगा। कुछ दिनों बाद कॉलेज में स्टोरी रिंग की घोषणा हुई। ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, ये इज्जत और दिमाग की परीक्षा थी, जहां सोच, आत्मविश्वास और हिम्मत को परखा जाता था। रॉकी ने सबके सामने कहा कि वह देखना चाहता है कि रवि का दिमाग कितना चलता है। रवि ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन तय कर लिया कि अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। स्टोरी रिंग के दिन पूरा कॉलेज जमा था। बीच में रिंग, चारों तरफ सैकड़ों निगाहें। एक तरफ अकड़ में खड़ा रॉकी, दूसरी तरफ शांत खड़ा रवि। सवाल शुरू हुए, जिंदगी, संघर्ष, लॉजिक और फैसले। रवि हर सवाल का जवाब ऐसे दे रहा था जैसे वह किताबों से नहीं, अपने अनुभव से बोल रहा हो। भीड़ धीरे धीरे खामोश हो गई। कई चेहरों पर हैरानी थी, कई आंखों में सम्मान। रॉकी को अपनी हार साफ दिखने लगी। उसका गुस्सा बाहर आ गया। उसने सबके सामने चिल्लाकर कहा कि दिमाग से जीत गया तो क्या हुआ, अगर दम है तो फाइट करके दिखा। पूरा मैदान सन्न हो गया। लोग आपस में देखने लगे। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या यह गरीब लड़का रॉकी के सामने टिक पाएगा? रवि ने गहरी सांस ली और कहा कि वह लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन डर कर जीना उसे मंजूर नहीं। उसने सबके सामने चैलेंज स्वीकार कर लिया। घंटी बजी। रॉकी पूरी ताकत से झपटा, लेकिन रवि फुर्ती से साइड हो गया। उसकी चालों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ समझ और नियंत्रण था। रॉकी की ताकत धीरे धीरे उसकी कमजोरी बनती गई। कुछ ही पलों में उसका संतुलन बिगड़ा और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन रवि की तेजी और दिमाग के सामने वह टिक नहीं पाया। आखिरकार रॉकी फिर जमीन पर था। पूरा कॉलेज खड़ा हो चुका था। तालियां डर से नहीं, सम्मान से बज रही थीं। रवि आगे बढ़ा और रॉकी की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा कि रैगिंग से डर पैदा होता है, लेकिन इज्जत से इंसान बनता है। रॉकी की आंखें झुक गईं। रवि ने सबकी तरफ देखा और शांत आवाज में कहा कि सीधा होना कमजोरी नहीं, गरीब होना शर्म नहीं, और अपने हक के लिए खड़ा होना ही असली ताकत है। उस दिन के बाद सिटी कॉलेज बदल गया। रैगिंग खत्म हो गई और एक मजदूर का बेटा, जिसकी माँ सिलाई करती थी, बिना शोर मचाए पूरे कॉलेज में इज्जत की मिसाल बन गया। अगर आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इमोशनल और मोटिवेशनल कहानियों के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।